क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? समय की इस अनोखी यात्रा के बारे में सोचते ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या हम अपने अतीत में जाकर उन पलों को फिर से जी सकते हैं जिन्हें हमने खो दिया है? अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं, उन लोगों से जिनकी कहानियां हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी हैं या दादी नानी की कहानियों में सुनी हैं? क्या हम उनके साथ बैठकर उनकी जिंदगी के अनुभवों को जान सकते हैं या भविष्य की एक झलक देख सकते हैं? वह भविष्य जो अभी हमारे लिए एक रहस्य है। क्या हम उन तकनीकों को देख सकते हैं जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को बदल देंगी? क्या हम उन आविष्कारों को समझ सकते हैं जो अभी सिर्फ हमारी कल्पना में हैं? समय यात्रा सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर कर रही है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर युग में इस विचार ने लोगों को आकर्षित किया है। वैज्ञानिक और दार्शनिक इस पर विचार करते रहे हैं कि क्या समय यात्रा संभव है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें एक्साइटेड करता है, हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या समय यात्रा के सिद्धांतों को समझने के लिए हमें भौतिकी के नियमों को बदलना होगा? क्या यह संभव है कि हम एक दिन समय की सीमाओं को पार कर सकें? क्या समय एक नदी की तरह है जिसमें हम बहते हैं, या यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम आगे पीछे आ जा सकते हैं? क्या समय की धारा में हम अपनी मर्जी से तैर सकते हैं, या यह हमें अपने साथ बहा ले जाती है? या यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम आगे पीछे आ जा सकते हैं? क्या हम समय के गलियारों में घूम सकते हैं जैसे हम किसी संग्रहालय में घूमते हैं? क्या हम उन पलों को फिर से जी सकते हैं जिन्हें हमने खो दिया है? ये सवाल हमें विज्ञान और कल्पना की दुनिया में ले जाता है, जहां हम समय यात्रा की संभावना तलाशते हैं। विज्ञान कथा की किताबों से लेकर फिल्मों तक समय यात्रा का विचार हमेशा से ही लोगों को रोमांचित करता रहा है। क्या हम एक दिन समय मशीन बना सकेंगे? क्या यह सिर्फ एक सपना है, या क्या विज्ञान इसे हकीकत बना सकता है? क्या हम एक दिन अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और समय की सीमाओं को पार कर पाएंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करें। समय यात्रा के बारे में सोचते समय हमें विज्ञान की ओर देखना होगा। समय यात्रा एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से मानवता की कल्पना को मोहित किया है। क्या हम वास्तव में समय में पीछे या आगे जा सकते हैं? यह सवाल न केवल विज्ञान कथा का हिस्सा है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान का भी एक महत्वपूर्ण विषय है। वैज्ञानिक सालों से समय और उसकी प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समय की अवधारणा को समझना आसान नहीं है। यह एक रहस्यमय तत्व है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने समय के प्रवाह, उसकी दिशा और उसकी गति को समझने के लिए कई प्रयोग और अध्ययन किए हैं। क्या समय एक स्थिर चीज है या यह बदल सकता है? क्या समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है? यह सवाल हमें समय की गहराई में ले जाते हैं। समय की स्थिरता और परिवर्तनशीलता के बारे में कई सिद्धांत और विचारधाराएं हैं। क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम समय को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकते हैं? यह विचार विज्ञान कथा में आम है, लेकिन वास्तविकता में यह कितना संभव है? वैज्ञानिक इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब हमें भौतिकी के नियमों में मिलते हैं, खासकर क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता के सिद्धांत में। भौतिकी के ये नियम हमें समय की प्रकृति और उसकी गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, खासकर आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में। आइंस्टीन ने हमें बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समय कैसे काम करता है और यह कैसे प्रभावित होता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह कि समय की गति गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित हो सकती है। यह विचार हमें समय यात्रा की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और गुरुत्वाकर्षण इन दोनों को प्रभावित कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय की गति धीमी हो सकती है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। यह प्रभाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम समय यात्रा के करीब हैं। विज्ञान की यह खोज हमें समय की गहराई में ले जाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि समय वास्तव में कितना रहस्यमय और जटिल है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत दो भागों में बंटा हुआ है, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में प्रकाशित हुआ था, जबकि सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत 1915 में आया। आइंस्टीन ने इन सिद्धांतों के माध्यम से समय और स्थान की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। विशेष सापेक्षता कहती है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जब आप बहुत तेजी से गति करते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। जितनी तेजी से आप गति करेंगे, समय आपके लिए उतना ही धीमा होगा दूसरों की तुलना में। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बहुत तेज ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाहर खड़े लोगों के लिए समय सामान्य गति से चलेगा। ये प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकते हैं। यह सिद्धांत प्रकाश की गति को ब्रह्मांड में एक स्थिर गति के रूप में स्थापित करता है, जिससे भी तेज यात्रा संभव नहीं है। प्रकाश की गति लगभग 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है और यह ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को भी समय और स्थान के साथ जोड़ता है, जिससे हमें ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के विस्तार की समझ मिलती है। आइंस्टीन के इन सिद्धांतों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और हमें समय की चाबी सौंपी। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण को समय और स्थान के रूप में वर्णित करती है। यह सिद्धांत ब्लैक होल जैसी चीजों की व्याख्या करता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल समय यात्रा के द्वार हो सकते हैं। एक अन्य संभावित द्वार वर्महोल हैं, जो अंतरिक्ष समय में सुरंगें हैं जो दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती हैं। अगर समय यात्रा संभव है तो क्या हम कभी टाइम मशीन बना पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों और कहानी लिखने वालों को समान रूप से सोचने पर मजबूर किया है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि टाइम मशीन बनाना सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता होगी। अभी के लिए टाइम मशीन सिर्फ कहानियों में ही है। समय यात्रा का विचार फिल्मों और किताबों में बहुत लोकप्रिय रहा है। बैक टू द फ्यूचर, टर्मिनेटर और डॉक्टर हू जैसी फिल्में और टीवी शो समय यात्रा के रोमांच और खतरों को दिखाते हैं। ये कहानियां हमें समय यात्रा के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हमें अतीत को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? क्या भविष्य को देखना खतरनाक हो सकता है? समय यात्रा कई उलझनों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर आप अतीत में जाएं और अपने दादा दादी से मिलने से पहले ही अपने दादा को मार दें? क्या आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? ये उलझनें बताती हैं कि समय यात्रा के नियम कितने जटिल और अजीब हो सकते हैं। क्या समय यात्रा खतरनाक हो सकती है? समय यात्रा के संभावित खतरों के बारे में कई चिंताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समय यात्रा से इतिहास बदल सकता है या समय को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरों को डर है कि समय यात्रा का उपयोग खतरनाक चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है। यह भी संभव है कि समय यात्रा से ऐसे नतीजे निकलें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हम कभी समय यात्रा कर पाएंगे? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। हालांकि समय यात्रा का विचार रोमांचक है, यह अभी भी सिर्फ कल्पना में ही है। हमें अभी भी समय यात्रा के बारे में बहुत कुछ सीखना है और इसके लिए असाधारण वैज्ञानिक खोजों की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि भविष्य में हम समय यात्रा के रहस्यों को सुलझा पाएं। समय सबसे बड़ा रहस्य। समय ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह हमें नियंत्रित करता है, हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य में बांटता है। क्या हम कभी वास्तव में समय को समझ पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को हमेशा से उलझाता रहेगा। समय ही बताएगा। समय यात्रा एक आकर्षक अवधारणा है जो हमें अपनी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि यह अभी भी सिर्फ कहानियों में ही है। विज्ञान लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहा है। क्या हम कभी समय यात्रा कर पाएंगे? केवल समय ही बता